द वर्ड ऑफ प्रोकास्टिनेशन, अपने काम को कल पर टालना। हर चीज़ जो आप करते हो उसको आप कल पे टाल देते हो क्योंकि आपका मन नहीं करता। आप इस काम को कल पर टाल देते हो कि मेरा ये मन नहीं करता। आखिर ये प्रोकास्टिनेशन होता क्या है, चलो डिटेल में समझते हैं। हेलो। अरे भाई कल से जिम चलना था ना। हाँ चलना है। भाई अभी तक सो रहा है यार, 12 बज गए हैं। हाँ 12 बज गए। कल आ जाऊंगा भाई। साले बस एक दिन में हो गई तेरी मोटिवेशन खत्म। कल आ जाऊंगा भाई, कल से पक्का यार। क्या यार तेरे रोज के बहाने अरे हो कल गए आऊंगा यार। ना यार, कल से आऊंगा मैं। हाँ। नो शुगर यार, जिम तो कल से ही जाना है ना। आज से डाइट किए क्या ही फायदा। छोड़ यार। गो फॉर रनिंग। यार जॉगिंग पे जाना था। मैं जूते ऑर्डर किए थे ना, कब आ रहे हैं यार? ये तो कल डिलीवर हो रहे हैं। चलो कल ही जिम जाना है, कल ही रनिंग पे चला जाऊंगा। सही है। अब होगा कम बैक। क्या यार रिया, हम आज मिलने वाले थे ना, फिर अब कल क्यों? यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। मैं अभी निकल रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। पर तुम्हारे पास तो तुम्हारी बाइक ही नहीं है, वो तो दोस्त लेके गया हुआ है। अरे कितनी दूर है यार तुम्हारा घर? पैदल आ जाऊंगा, कितनी देर लगेगी मेरे को आने में? एक सेकंड होल्ड रखना यार, मोंटी का कॉल आ रहा है। हाँ मोंटी। भाई यार पक्का यार, अगली साल ना, अगली साल होगा अपना कमबैक। तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? कल से जिम आऊंगा मैं 100% यार। हाँ हाँ हाँ। सिर्फ एक लोगों की कहानी नहीं है, ये वीडियो देख रहे हर 4 लोगों में से एक लोगों की कहानी है। इनफैक्ट स्कूल और कॉलेजेस में देखा जाए तो स्टूडेंटों में तो ये 80 to 95% लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे में 70% लोगों ने खुद बताया कि उनको प्रोकास्टिनेशन की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो गई है और उसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा और एंजाइटी लेवल भी बढ़ गया। ये वर्ड खुद गूगल पर सिर्फ ये वर्ड 1 से 1.5 लाख लोगों ने दिन भर सर्च किया है। मतलब समझ रहे हैं आप, 1 से 1.5 लाख लोग सिर्फ इस वर्ड को सर्च करते हैं, प्रोकास्टिनेशन। मतलब लोगों को जानना तो है कि वो अपने काम को किस चीज से कल पे टालने से रोक सके, तो कैसे रोकना है ये उनको नहीं पता। यही रीजन है कि लोग रेजोल्यूशन तो बनाते हैं लेकिन सिर्फ उसमें से 8 या 10% लोग ही उसका यूज करके उसमें अचीवमेंट पा पाते हैं। बाकी लोग यही कहते रह जाते हैं कि अभी तो साल आया था, अब साल चला गया, पता ही नहीं चला, और अब मेरा कमबैक होगा अगली साल। तो इस साल भी लोगों ने बहुत कुछ सोचा होगा। डेफिनेटली आपने भी कुछ वादे किए होंगे और एक्चुअली में वैसा नहीं हो रहा, और जैसा रिजल्ट आपने सोचा था वैसा एक्चुअली में नहीं हो रहा। तो आपको पता होना चाहिए जो चीज़ों को आप कल पे टाल रहे हो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों आप चीज़ों को कल पर टाल रहे हो, इस प्रोकास्टिनेशन से कैसे बचें, ऐसा क्या स्टेप लें जिससे हम इस प्रोकास्टिनेशन से बच सकें। तो पहले आप क्या करिए कि जो भी आपका 1 मिनट वाला वर्क है उसे आप तुरंत करिए, क्योंकि आप अगर 1 मिनट वाला वर्क जो 1 मिनट में काम करना है उसको आप कल पे टाल दोगे तो जो आपको काम करना होगा वो धीरे 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 होकर कर इतना ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा कि आपको वो काम करने का फिर मन ही नहीं करेगा। तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद तालाब भरता है, तो वैसे ही ये कहानी सिर्फ अच्छाई चीज़ों पे नहीं वर्क करती, ये बुरी चीज़ों पे भी वर्क करती है। अगर आप 1 मिनट वाला काम को आप धीरे 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 बढ़ाते रहोगे तो एक बार इतना ओवरलोड हो जाएगा कि आप फिर उसे करने का मन ही नहीं करेगा। तो पहला तो आप ये 1 मिनट वाला काम तुरंत करें। अगर आप भी इस चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो तो आप भी उन 10% लोगों में आ सकते हो और फिर अपने आप को ये बोल सकते हो कि हाँ, मेरा भी होगा।
जब मैं इस वीडियो के बारे में सर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि 4 ऐसे लोग जो कि अलग अलग पर्सनालिटी के प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। इस वजह से आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप किस वजह से अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन करते हो और किस वजह से अपने काम को कल पर टालते हो, या फिर ऐसा बोलूं कि आप किस तरह के प्रोक्रास्टिनेशन हो, किस चीज की वजह से आप अपने काम को कल पे टालते हो। इस वीडियो के लास्ट तक हम ये जानेंगे कि आपके इस प्रोक्रास्टिनेशन करने पे और अपने आप को कल पे काम को टालने पे आपके बॉडी पे और आपके रिलेशन पे क्या इफेक्ट। बाद में आपको 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके 1 महीने में ही अपने प्रोक्रास्टिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हो। तो शुरू करते हैं ये जानने से कि आप किस तरीके की प्रोक्रास्टिनेशन है। आज से कई साल पहले साइंटिस्टों को ये लगता था कि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये है कि आप सही वक्त पर सही काम को ना कर पाना। हो सकता है आपको भी ऐसा लगता हो, लेकिन एक आर्टिकल में साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को कल पर टालना हमारे टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं। अगर इशू टाइम मैनेजमेंट का ही होता तो हम डेली टाइम रिमेंबर यूज़ करते, टाइम टेबल यूज़ करते, कैलेंडर यूज़ करते और वो काम उसी वक्त पे करते जिस वक्त पे उसे करना होता। लेकिन इसमें इशू टाइम मैनेजमेंट का होता ही नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे का जो रियल रीजन होता है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं, इमोशन मैनेजमेंट होता है। कहीं ना कहीं आप अपने काम को इमोशन की वजह से टालते रहते हो और इसी के बेसिस पे क्रिएट होती हैं 4 पर्सनैलिटी। पहली पर्सनैलिटी है डोपामिन। तो संडे का दिन है, आप सुबह सुबह उठ के मस्त चाय पीने जा रहे हो और तभी मम्मी आके कहती हैं मौसी जी को ना स्टेशन से लेने जाना है। मोस्टली लोग यही कहेंगे कि तो अभी तो उठा हूँ, किसी और को भेज दो। मन नहीं है। अभी एक सेकंड के लिए इसी सिचुएशन को किसी और पर्सपेक्टिव से देखो। सुबह सुबह आप उठे हो और मस्त चाय पीने जा रहे हो और गर्लफ्रेंड का कॉल है और वो कहती है कि यार मुझे स्टेशन से पिक कर लोगे, घर तक ड्रॉप कर दोगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? एनर्जेटिक, हैप्पी, एक्साइटेड। यही है डोपामिन गाइडेंस प्रोक्रास्टिनेशन। तो वो लोग जिसे कुछ काम करने में कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, कोई खुशी मिल रही हो, तभी वो काम करते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो वो लोग जो अपने काम को फीलिंग मीटर में नापते हैं। तो मन होगा तो काम होगा, जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो काम उसी वक्त होगा, पूरे फोकस से होगा और पूरे इंटरेस्ट के साथ उसी वक्त हो जाएगा। अगर मन नहीं है तो यार कल कर लेते हैं, यार बाद में कर लेते हैं, और ये काम होता ही नहीं। आप ना 90 to 95% डिसीजन इमोशनली लेते हो, अगर वो हमें एक तरीके का कंफर्ट देता है। अभी आपकी मम्मी कहे कि किचन में जाके रोटी सब्जी दाल खा लो, तो आप क्या कहोगे कि रहने दो मम्मी, अभी थोड़ी देर में खा लेता हूँ। लेकिन अगर वही आपका दोस्त आपको कॉल करके कहे कि भाई चल मोमोज खा के आते, तो आपका रिएक्शन वेरी हैप्पी, इनर्जेटिक, तुरंत चलने के लिए तैयार। और वही आपका दोस्त ये कह दे कि पैसे भी मैं दूंगा, फिर तो भाई सन मोमोज खाने चले जाओगे, चाहे वो 2 किलो या 3 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। एक टाइम पे बोलूं, जैसे ही आपका डोपामिन आपके ड्राइव सीट पे होता है और आपकी डिसिप्लिन आपके पैसेंजर सीट पे, तब क्रिएट होती है ये पर्सनैलिटी, डोपामिन क्विक पर्सनैलिटी। लोग जो हर चीज को अपने मन के तराजू पे तोलते हो और ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी ऐसे ही होती है। कभी कभी आपका मन कर रहा होता है कि बाहर जाके दोस्तों के साथ घूमूं, कुछ खाऊं पीऊं, लेकिन फिर भी आप मना कर देते हो। तो ये आती है अपनी दूसरी टाइप प्रोक्रास्टिनेशन, स्लॉट बियर। बहुत पहले ना मैंने एक जोक सुना था कि एक आदमी बहुत दिन से बाहर नहीं गया और उसकी दाढ़ी उसके मुंह से लेकर उसके चेस्ट तक आ चुकी है, और वो अपने बीवी की रिपीटेड डांट के बाद वो एक सैलून में आता है। वेट करने के बाद उसका नंबर आता है, वो चेयर पे बैठता है, बार बार उससे क्या बनाऊं कि दाढ़ी ट्रिम करनी है, तो बार बार दाढ़ी ट्रिम करने वाला लेकर आता है और उस आदमी से बोलता है कि अपना सर ऊपर करो। वो बोलता है कि जाने दो, क्या सर ऊपर करूं, आप बाल ही काट दो। तो यही डिफिनेशन है स्लॉट बियर की। जो डिसीजन तो बना लेते हैं, करना तो है उन लोगों को, लेकिन उनके अंदर एक लेजीपना आ जाता है। सुबह 6 बजे उठना भी है और अलार्म लगा के सोते हो और सुबह 6 बजे उठ भी जाते हो, लेकिन आलस की वजह से बेड से निकलते ही। वैसा डेली पता नहीं कितनी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो कि आप आलस की वजह से छोड़ देते हो। लेजी तो एक कॉमन वर्ड है, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि लोग कहते हैं आलस नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारी आती है थर्ड पर्सनैलिटी, ओवर थिंकर। आपको मनी हिस्ट याद है? उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है प्रोफेसर का, सर्जिनो मार्क्विना। उसकी इमेजिनल थिंकिंग की एबिलिटी, हर सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखना, हर पॉसिबल डायरेक्शन से सोचना और एक फाइनल डिसीजन लेना। पूरी सीरीज ही उसके मास्टरमाइंड की वजह से पॉपुलर हुई है। सीधी लाइन में बोलूं तो प्रोफेसर एक एक्सट्रीमली लॉजिकल स्ट्रेटेजिकल पर्सनैलिटी का दिखाया गया था। कमाल की बात यह है कि वो प्रोफेसर का वो दिमाग हम सारे लोगों में सेम ही है, बस
पर्सनालिटी ये होती है कि हम उस दिमाग का यूज किस तरीके से और किस पर्सनालिटी के तरीके से हम उसे देखते हैं। हमारा दिमाग भी प्रोफेसर की तरह मल्टी डायरेक्शन देख सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, इस डर में कि हमें पता ही नहीं है कि डिसीजन सही होगा या गलत होगा। अगेन कुछ गलत होगा तो, मेरा काम नहीं बना तो, और यही टाइम होता है जब डीप थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है और बननी शुरू होती है थर्ड पर्सनैलिटी, ओवर थिंकिंग प्रोक्रास्टिनेशन, जिसका सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आपका ब्रेन काम करने को मना नहीं करता लेकिन फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पाता। जैसे कोई बिजनेस आइडिया आता है तो हमारा दिमाग सोचना तो शुरू कर देता है, इसके लिए थोड़ी रिसर्च लगेगी, थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन अगर आइडिया वर्क नहीं किया तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, जिम ज्वाइन तो करना होता है लेकिन पहले प्रॉपर प्लान बना लेता हूँ, प्रोटीन के लिए अभी पहले पैसे जुटा लेता हूँ, लेकिन सैलरी आ जाएगी फिर से स्टार्ट करूँगा। इसी तरह आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू तो करना है लेकिन पहले कैमरा एंगल सीख लेता हूँ, प्रॉपर कैमरा ले लूँगा, प्रॉपर इक्विपमेंट ले लूँगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा। इन्वेस्टमेंट तो करनी है लेकिन पहले मार्केट को समझ लेता हूँ, कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड देख लेता हूँ, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आपको ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो आपकी भी पर्सनालिटी यही प्रोक्रास्टिनेशन की है। लेकिन आपको लगता है कि आप डिसीजन तो लेते हो लेकिन दिक्कत कहीं और है, तो रुको, अभी एक और पर्सनालिटी। तो फोर्थ पर्सनालिटी है कंपेनियन स्पीकर। आपने जल्दी एयरपोर्ट कौन सा लिया था? जो भी लिया होगा अच्छा ही होगा। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एयरपोर्ट लगाया हो और आपका एयरपोर्ट कहीं गिर गया हो, एक कहीं खो गया हो या कहीं मिल नहीं रहा हो। जब हम लोगों के साथ ये सब होता है तो उसके बाद हम लोग जब एक एयरपोर्ट से आवाज़ सुनते हैं तो हमें फीलिंग नहीं आती है और हम उस चीज़ को यूज़ करना बंद कर देते हैं या फिर नया ले लेते हैं। एग्जैक्टली यही सेम साइकोलॉजी वर्क करती है लोगों के साथ जब उन्हें कोई काम करने की बारी आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर ने बोला जा बेटा कुछ सामान ले आ, तो आपको आलस आएगी, लेकिन वही अगर आपका दोस्त आपके साथ हो और वही सामान लाने को आपकी मदर कहे तो आप 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर भी होगा तो आप उस काम कर दो। बेशक ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम के साथ अपने आप को काम करने पर किसी दूसरे पे डिपेंड होने लगते हो, दिक्कत तब शुरू हो जाती है। टेंडेंसी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है डील। आपको जिम तो जाना होता है लेकिन आपका कोई दोस्त नहीं मिला इसीलिए आप जिम नहीं ज्वाइन करते। आप जिम तो ज्वाइन कर लेते हो लेकिन आपका दोस्त नहीं आया इसीलिए आप जिम नहीं जाते। आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी है लेकिन वहीं अगर कोई मेरे साथ होता तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना इजी हो। कॉज में ये नहीं है कि हम अकेले हैं, इस कॉज में ये है कि हमारे मोटिवेशन कौन बन रहा है। कंपनी स्पीकर होते हैं ना, ये धीरे धीरे किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। कुछ बाहर से होगा तो ही काम होगा, कोई साथ होगा तो ही काम होगा, किसी की एक्सपेक्टेशन होगी तो ही काम हो जाएगा, किसी से कंपेरिजन होगा तो ही काम हो जाएगा। हम तब तक एक्शन नहीं लेते जब तक कोई आउटर पोस्ट नहीं आता, कोई बाहर का इंसान, कोई बाहर की वजह से कोई एफर्ट लग रहा हो। ये थी वो 4 पर्सनालिटी प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें से आपकी एक न एक जरूर होगी। इसमें से आपने अब तक चूज ही कर लिया होगा कि कौन सी वाली आपकी प्रोक्रास्टिनेशन है। ओवर थिंकिंग या लेजीनेस, किसी की वजह से करते हो या किसी की वजह से टालते हो। दोस्त से सपोर्ट चाहिए होता है कि मूड्स पे डिपेंड होते हो सकता है आप किसी न किसी एक पर आप खुद को रिलेट कर रहे हो सकता है थोड़ा किसी और अलग अलग पर्सनालिटी पे भी रिलेट कर रहे हो, लेकिन आपको अपने बारे में कुछ क्लियरिटी जरूर मिली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में जहाँ हम लोग बात करेंगे हाउ टू मिनिमाइज द प्रोक्रास्टिनेशन। तो चलो, गुड बाय।